हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इफ़ेक्ट ऑफ नॉन कैश आइटम्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण पर गैर रोकड़ मदों का प्रभाव, ये है आज का टॉपिक। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कैश इन्वॉल्व नहीं होती है। तो सबसे पहला है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि संपत्तियों के जो एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, उनका जब लगातार उपयोग किया जाता है तो उनके वैल्यू में कुछ कमी आ जाती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे आप एक मोबाइल लेके आते हैं, ठीक है, तो आज अगर आपने कोई मोबाइल परचेज़ किया, सपोज़ उसकी प्राइस है 10,000 रुपीज़, बट अगर उसको 7 महीने बाद, 8 महीने बाद या 1 साल बाद जब सेल करेंगे तो क्या उसकी वैल्यू 10,000 रुपये रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो जितनी वैल्यू उस मोबाइल की कम हो जाएगी तो वो कमी जो होगी उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन में क्या हो जाता है कि एसेट कम हो जाती है उतनी वैल्यू से जितना डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न किया जाएगा। अब ये बिजनेस के लिए एक तरीके का क्या है, लॉस होता है। तो लॉस अगर होगा तो लॉस को क्या करते हैं, कैपिटल में माइनस कर देते हैं, है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो इससे पूंजी में कमी आ जाती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में डेप्रिसिएशन की राशि से संपत्ति, मतलब एसेट्स जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है वो, और कैपिटल, दोनों के मूल्यों में समान राशि से कमी की जाती है। डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन कैपिटल, मतलब डेप्रिसिएशन की अमाउंट से जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है उस एसेट्स में डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे और इधर कैपिटल में भी उतनी ही अमाउंट, सेम अमाउंट माइनस कर दी जाती है। इसी तरीके से होता है एप्रिसिएशन, मूल्य वृद्धि। कुछ विशिष्ट कारणों से व्यवसाय में स्थायी संपत्तियां जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनके मूल्य में होने वाली वृद्धि, कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो समय के साथ साथ जिनके मूल्य में वृद्धि होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। तो इस तरीके की जो भी वृद्धि होगी एसेट में, उस वृद्धि के मूल्य से एसेट बढ़ जाएगी और ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट होगा। क्योंकि प्रॉफिट होगा बिजनेस के लिए, इसलिए कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे। तो अतः लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन में संपत्ति की मूल वृद्धि से एसेट एवं कैपिटल दोनों में समान राशि से वृद्धि की जाती है। इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल। डेप्रिसिएशन में डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल, और एप्रिसिएशन में इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल। फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। ऑनर जो भी इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं और उस पर बिजनेस कुछ ब्याज देता है ऑनर को। तो उस ब्याज की अमाउंट से कैपिटल बढ़ जाती है ऑनर की, है ना। बट होता क्या है कि ये जो ब्याज देना पड़ रहा है ये एक तरीके का बिजनेस के लिए लॉस हो गया, तो उस अमाउंट से कैपिटल माइनस भी हो जाती है। अब देखो, इसको बहुत ध्यान से समझो। व्यवसाय के स्वामी को पूंजी पर दिए गए ब्याज की राशि से पूंजी में तो वृद्धि होती है, तथा व्यवसाय के लिए ये हानि होने के कारण कैपिटल में ही कम की जाती है। तो इस प्रकार जब अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करेंगे तो पूंजी पर ब्याज जो भी दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, पहले क्या करेंगे उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे, उसी के बाद सेम अमाउंट कैपिटल से माइनस कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करते समय एक बार जोड़ देंगे कैपिटल में और सेम अमाउंट को ही फिर माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो आहरण पर ब्याज दिया जाता है, जो ड्राइंग मतलब जो पार्टनर अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए या ऑनर अपने खर्चे के लिए जो पैसा निकालता है बिजनेस से, उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो उस ड्राइंग पे भी बिजनेस को कभी कभी किसी कंडीशन में इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। जो पैसा बिजनेस से दिया ऑनर को, वापस किया, उस पर ब्याज लेता है। तो ये क्या हो गया, जब ब्याज मिलेगा बिजनेस को तो ये हो गया प्रॉफिट। बट ड्राइंग को कैपिटल से माइनस करते हैं। जितनी ड्राइंग निकालेगा कोई ऑनर, उतनी ड्राइंग की अमाउंट से उसकी कैपिटल कम हो जाती है, ठीक है ना। तो व्यवसाय के स्वामी द्वारा किए गए आहरण पर वसूल की गई ब्याज की राशि, मतलब ड्राइंग पे जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट वसूल की जाएगी बिजनेस में, तो उससे उसकी कैपिटल में कमी आ जाएगी।
लेकिन व्यवसाय के लिए ये एक इनकम होने के कारण पुनः इसे पूंजी में जोड़ दिया जाएगा। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट को एक बार क्या करेंगे, कैपिटल में माइनस कर देंगे, क्योंकि ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है उस अमाउंट से कैपिटल कम हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए उसको करेंगे माइनस। बट ये इंटरेस्ट बिजनेस को मिल रहा है, तो ये एक तरीके की बिजनेस के लिए इनकम हो गई। तो इनकम जो होती है वो क्या करते हैं, वो कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट होगा वो अमाउंट एक बार माइनस की जाएगी कैपिटल में और सेम अमाउंट ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार लेखांकन समीकरण में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट को पहले पूंजी में से घटाकर इसे पुनः पूंजी में जोड़ दिया जाएगा। एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ देंगे। अब ये देखो कुछ ट्रांजैक्शन है, इनसे समझते हैं क्या कैसे करना है। तो अग्रवाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 80,000। मिस्टर अग्रवाल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें कैश लगाई 80,000 रुपीज़ की, गुड्स लगाया 50,000 का, एंड फर्नीचर दिया उन्होंने 20,000 की वैल्यू का, ठीक है। तो अब देखो कैश वाले कॉलम में 80,000 रुपीज़ शो करेंगे और स्टॉक वाले में 50,000 का, और फर्नीचर वाले कॉलम में 20,000 रुपीज़ को शो कर देंगे। और इधर इसकी टोटल कैपिटल कितनी होगी, 80, 50 एंड 20, 1,50,000 रुपीज़ वो कैपिटल वाले में दिखाएंगे। दूसरा ट्रांजैक्शन है हाफ ऑफ द अबव गुड्स। ये जो गुड्स लगाया गया है 50,000 का, इसका आधा सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑन 10% ऑन कास्ट इन कैश। ये जो गुड्स दिया है ऑनर ने कितने का, 50,000 रुपये का, इसका आधा बेच दिया गया, कितने पे, 10% प्रॉफिट पे, वो भी कैश में नगद बेच दिया गया। तो आप देखो इसका पहले तो कर लो आधा, तो 50,000 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 25,000 रुपीज़। अब इस 25,000 रुपीज़ का 10% प्रॉफिट पे इसको बेचा गया है। तो 25,000 रुपीज़ का 10% कितना हुआ, 2,500, 2,500 रुपये। ये हुआ प्रॉफिट, 2,500 रुपये। तो टोटल सेल की अमाउंट क्या आई होगी, कितने में बेचा हो गया, तो ये 25,000 रुपये तो इसकी कास्ट थी, प्लस उस पर 2,500 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ, मतलब 27,500 रुपये में ये बेचा गया है। बिजनेस में कैश कितनी आई होगी, 27,500 रुपये। तो कैश वाले कॉलम में 27,500 इधर ऐड कर देंगे, और स्टॉक चला गया कितने का, इसका आधा गया ना, 25,000 रुपये स्टॉक चला गया। तो 25,000 रुपये जो इसकी लागत है उसको इसमें माइनस कर देंगे। और जो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हुआ था, 2,500 रुपये, है ना। तो प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं, इसलिए यहाँ पर कैपिटल में इसको जोड़ देंगे 2,500 रुपये, ठीक है। अब देखो नया इक्वेशन क्या हो रहा है, अब कैश हो गई 1,07,500 रुपीज़ की, और स्टॉक बचा कितना, 25,000 रुपये का मात्र, और इधर फर्नीचर है 20,000 रुपये का, आउटस्टैंडिंग है नहीं अभी, एंड कैपिटल हो गई अब बढ़कर कितनी, 1,52,500 रुपीज़ की, 1,52,500 की कैपिटल अब है। तीसरा ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। कास्ट है उसकी कितनी, 10,000 रुपीज़, और बेचा गया है कितने पे, 13,000 रुपये में। 10,000 रुपये का गुड्स है, उसको सेल किया गया है 13,000 रुपये में, मतलब 3,000 रुपये का ये हो गया प्रॉफिट, और बेचा है उधार, ठीक है। तो उधार बेचा है तो डेटर्स बने होंगे, कितने का बेचा, 13,000 रुपये का। तो डेटर्स वाले कॉलम में ये 13,000 रुपये शो करेंगे इधर, और कितनी लागत थी उसकी, 10,000 रुपीज़। तो स्टॉक वाले में 10,000 रुपीज़ ये माइनस कर देंगे, इतना माल बिजनेस से चला गया। और 3,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है ना, 10,000 रुपीज़ तो उसकी लागत थी, बट बेचा कितने में है, 13 में। तो 3,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट को क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल में इसको जोड़ देंगे, ठीक। अब देखो नया इक्वेशन क्या हुआ, कैश है 1,07,500 एंड स्टॉक अब बचा है 15,000 का, डेटर्स हो गए 13,000 के, एंड फर्नीचर 20,000, और कैपिटल हो गई है 1,55,500 रुपीज़ की। फोर्थ है ट्रांजैक्शन प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपीज़। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब ये हुआ, ये इंश्योरेंस का अमाउंट अगले साल देना था, बट
पेड कर दिया गया इसी साल, इसलिए इसको बोल दिया गया प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, तो चूंकि इसका बेनिफिट मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर में, इसलिए इसको एसेट वाले कॉलम में दिखाते हैं। देखो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनका बेनिफिट हम ले चुके हैं, भले ही उनका पेमेंट किया गया हो या ना किया गया हो, बट उनका बेनिफिट हम लोग ले चुके हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। एसेट्स वो होती हैं जिनका बेनिफिट मुझे मिलेगा फ्यूचर में। तो चूंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस का बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, ये आज का नहीं है, इस ईयर का नहीं, करंट ईयर का, ये आने वाले साल का है प्रीपेड इंश्योरेंस, बट इसका पेमेंट इसी साल कर दिया गया है, तो इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, इसलिए इसको एसेट वाले कॉलम में शो करते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में कितना दिखाएंगे, 2000 रुपीज़, और 2000 की कैश चली गई बिजनेस से, तो कैश वाले कॉलम में 2000 माइनस कर देंगे। ठीक, और एक ट्रांजैक्शन आउटस्टैंडिंग वेजेस 3500, 3500 रुपये की एक आउटस्टैंडिंग वेजेस है जिसका पेमेंट नहीं किया गया, तभी तो आउटस्टैंडिंग हुई ना, क्योंकि उसका पेमेंट नहीं किया बट उसका बेनिफिट ले चुके हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके का हो गया लॉस। तो लॉस को क्या करते हैं, कैपिटल में माइनस कर देते हैं, और इधर लाइबिलिटी वाले कॉलम में आउटस्टैंडिंग में कितना दिखाएंगे, 3500 रुपये, और इधर कैपिटल में 3500 रुपये माइनस कर देंगे। अब देखो नया इक्वेशन क्या बना, अब कैश बची 1,05,500 रुपीज़, स्टॉक 15,000 का, डेटर्स है 13 के, एंड फर्नीचर है 20,000, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए कितने, 2,000 रुपीज़ के, और आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस ये कितनी हो गई, 3500 रुपये, और कैपिटल है 1,52,000 रुपीज़ की। ठीक, अब देखो पांचवा है डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर ₹2,000 रुपीज़। कभी कभी यहाँ पे वो रेशियो दे देंगे, परसेंटेज में शो करेंगे, डेप्रीसिएशन हो या ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कभी कभी अमाउंट दे देंगे, कभी कभी आपको क्या करेंगे, परसेंटेज दे देंगे कि इतने % डेप्रीसिएशन इस एसेट पे चार्ज हुआ, तो वहाँ पर उस एसेट का परसेंटेज निकाल के तब डेप्रीसिएशन की अमाउंट आएगी। यहाँ पर सीधा सीधा दिया इन्होंने, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000 रुपीज़, तो ठीक है, फर्नीचर वाले कॉलम में 2,000 माइनस कर देंगे, है ना। और ये है नॉन कैश आइटम, तो कैश पे इसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं, और ये एक तरीके का बिजनेस के लिए हो गया लॉस, तो क्या करेंगे, कैपिटल में भी इसको माइनस कर देंगे। अब देखो नया इक्वेशन क्या हुआ, ये कैश हो गई 1,05,500 का, एंड स्टॉक है 15 का, और ये डेटर्स 13 के, और फर्नीचर अब कितना बचा, 2,000 रुपये उसका कम हो गया डेप्रीसिएशन का, तो कितना बचा 18,000 रुपीज़, 20 में 2 माइनस करें, 18,000 रुपीज़ हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज़ के, एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ये 3500 रुपये, और कैपिटल है 1,50,000 का, क्योंकि डिप्रिसिएशन का जो लॉस हुआ था वो उसमें माइनस हो गया, तो 150 बची। अब 6 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1,200, 1,200 रुपये कैपिटल पे ब्याज दिया गया। ठीक है, तो ब्याज की अमाउंट से कैपिटल प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, 1,200 रुपये को इस कैपिटल की अमाउंट में जोड़ देंगे, और चूंकि ये बिजनेस के लिए लॉस है, जो ऑनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया गया ये बिजनेस के लिए है लॉस, इसलिए चूंकि लॉस को कैपिटल में माइनस करते हैं तो एक बार फिर इसको माइनस कर देंगे, है ना। एक बार इसको जोड़ेंगे कैपिटल में और एक बार इसको माइनस कर देंगे। तो अब देखो फाइनल इक्वेशन ये बन रहा है, कैश है 1,05,500 रुपीज़ की, स्टॉक 15,000 का, एंड डेटर्स 13,000 के, फर्नीचर 18,000 का, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज़ के, आउटस्टैंडिंग जो लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग वेजेस वाली ये है 3,500 रुपीज़ की, कैपिटल 1,50,000 रुपीज़ की। अब ये सारी एसेट्स का टोटल करेंगे तो कितना आया, 1,53,500 रुपीज़, और इधर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी एंड कैपिटल का भी अगर टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, 1,53,500 रुपीज़, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ये हो गया अब सॉल्व। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।